क्या एक नकली तस्वीर किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है या फिर सच्चाई की ताकत हर झूठ को पछाड़ देगी? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी जंग की है जहां प्यार, विश्वास और धोखे का खेल अपने चरम पर है। ये कहानी है काव्या, आरव और रिया की, जहां एक चालाक ब्लैकमेलर रिया ने नकली तस्वीरों के जाल में आरव को फंसाकर काव्या के सपनों को चूर चूर कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक सच्ची योद्धा भी है, ईशा, जो अपने भाई आरव और अपनी दोस्त काव्या के प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आइए इस कहानी ने गोता लगाए और देखें कि कैसे एक गरबा नाइट की चकाचौंध में रिया का काला सच सामने आने वाला है। काव्या का दिल टूट चुका था। आरव ने सबके सामने कह दिया था, मैं काव्या से नहीं, रिया से प्यार करता हूं। ये शब्द काव्या के लिए तलवार की तरह थे, जिसने उसके विश्वास को तार तार कर दिया। सूरज, काव्या का भाई, गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने आरव को धमकी दी, अगर तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ईशा, आरव की बहन, को यकीन था कि उसके भाई का दिल काव्या के लिए ही धड़कता है। उसने सोचा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। ईशा ने अपनी समझदारी और हिम्मत के दम पर रिया की साजिश को भांप लिया। उसे शक था कि रिया आरव को किसी तरह ब्लैकमेल कर रही है। ईशा ने अपनी भाभी आदित्य भाभी को अपने प्लान में शामिल किया। दोनों ने मिलकर रिया का फोन हथियाने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा परिवार गरबा नाइट की तैयारियों में व्यस्त था, ईशा और आदित्य भाभी ने मौका देखकर रिया का फोन चुरा लिया। लेकिन जैसे ही रिया को इसकी भनक लगी, उसने तुरंत आदित्य भाभी के फोन पर कॉल करके अपने फोन को ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर दी। ईशा के सामने अब एक नई चुनौती थी। रिया का फोन उसके हाथ में था, लेकिन पासवर्ड की वजह से वो लॉक नहीं खुल रहा था। बार बार गलत पासवर्ड डालने से ईशा परेशान होकर दीवार के पास खड़ी हो गई। उधर रिया अपने फोन को वापस लेने के लिए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशा ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी बार पासवर्ड ट्राई किया और चमत्कार, फोन अनलॉक हो गया। ईशा ने तुरंत उन अश्लील तस्वीरों को अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया जिनसे रिया आरव को ब्लैकमेल कर रही थी। ईशा ने अपनी एक करीबी सहेली, जो टेक्नोलॉजी की जानकार थी, की मदद ली। उसने तस्वीरों की जांच की और पाया कि ये तस्वीरें असली नहीं बल्कि एआई से जनरेट की गई थी। यह खुलासा ईशा के लिए एक बड़ा हथियार था। उसने तुरंत आरव को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। रिया तुम्हें नकली तस्वीरों से डरा रही है, यह सब झूठ है। आरव के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने बताया, रिया ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं माना तो वो इन तस्वीरों को वायरल कर देगी और मेरे खिलाफ केस कर देगी। इसीलिए मैंने काव्या से झूठ बोला। अब गरबा नाइट का माहौल गर्म था। रिया और आरव एक साथ डंडिया खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन आरव का दिल काव्या के लिए ही धड़क रहा था। उधर ईशा अपने असली साथी आदित्य के साथ डंडिया खेल रही थी। दोनों की नजदीकियां देखकर सूरज का खून खौल रहा था। उसे लग रहा था कि ईशा और आदित्य आरव और रिया की शादी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सूरज को सच का अंदाजा भी नहीं था। ईशा ने सूरज को एक कोने में बुलाया और कहा, सूरज, तुम गलत समझ रहे हो। आरव काव्या से सच्चा प्यार करता है। रिया ने उसे ब्लैकमेल किया है। सूरज को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ईशा ने उसे वो नकली तस्वीरें और रिया की धमकियों की रिकॉर्डिंग दिखाई तो सूरज दंग रह गया। उसने तुरंत फैसला किया कि अब रिया का खेल खत्म करना ही होगा। गरबा नाइट के बीच में जब पूरा परिवार नाच गा रहा था, ईशा ने माइक पकड़ा। उसने रिया की सारी साजिश सबके सामने उजागर कर दी। तस्वीरें, रिकॉर्डिंग और रिया की धमकियां, सब कुछ परिवार के सामने आ गया। दादी माँ और बाबूसा हैरान रह गए। रिया ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं कर सका। सूरज ने गुस्से में रिया को चेतावनी दी, अब अगर तू मेरी बहन या मेरे परिवार के आसपास भी दिखी तो तेरा अंजाम बुरा होगा। इस खुलासे ने काव्या की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। आरव ने काव्या से माफी मांगी और अपने सच्चे प्यार का इजहार किया। सूरज ने भी ईशा की हिम्मत की तारीफ की और वादा किया कि वो काव्या और आरव की शादी में कोई रुकावट नहीं आने देगा। लेकिन क्या रिया चुप बैठेगी या फिर वो कोई नई चाल चलेगी? और क्या ईशा और आदित्य की नजदीकियां सूरज को और जलन देंगी? ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।